फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 8 तक। यह पत्र प्रिय पुत्र तिमोथी के नाम उस पौलुस की ओर से है, जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए यीशु मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वह यीशु में पूरी हो गई है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और उसे धन्यवाद देता हुआ निरंतर रात दिन तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। जब मुझे तुम्हारे आंसुओं का स्मरण आता है तो तुमसे फिर मिलने की तीव्र अभिलाषा हो जाती है, जिससे मेरा आनंद परिपूर्ण हो जाए। तब मुझे तुम्हारा निष्कपट विश्वास सहज ही याद आता है। वह विश्वास पहले तुम्हारी नानी लुईस तथा तुम्हारी माता यूनिस में विद्यमान था और मुझे निश्चय है अब तुम में भी विद्यमान है। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया है। तुम न तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लजाओ और न मुझसे जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते जाओ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। हे समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त राष्ट्रों, उसकी महिमा गाओ। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा सदा सर्वदा बनी रहती है। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जय घोष। अलेलुया, अलेलुया। मैंने तुम्हें संसार में से चुना है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। यह प्रभु का
कहना है। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 22 से 30। यरूशलेम से आए हुए शास्त्री कहते थे, उसे बेलजबूल सिद्ध है। वह नरक दूतों के नायक की सहायता से नरक दूतों को निकालता है। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर यह दृष्टांत सुनाया। शैतान शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ गई हो तो वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ गई हो तो वह घर टिक नहीं सकता। और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसके यहाँ फूट पड़ गई हो तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है। कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामान तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वह उस बलवान को न बांध ले। इसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश निंदा करे, उन्हें सबकी क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वह अनंत पाप का भागी है। उन्होंने यह इसलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे उसे अपदूत सिद्ध है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु पहले विधान के किए गए अपराधों की क्षमा के लिए मर गए और इस तरह उन्होंने प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत काल तक बनी रहने वाला विरासत को प्राप्त किया। यीशु ने मनुष्य के हाथों द्वारा बनी बनाई मंदिरों में प्रवेश नहीं किया, परंतु अपने पिता ईश्वर के घर एक प्रधान याजक के रूप में वहां प्रवेश किया, जहां पर अनंत जीवन है। उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया ताकि उनके द्वारा हम सबों को जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। उन्होंने लोगों की भलाई करते हुए हर प्रकार के बीमारी दूर करते हुए, लोगों का कष्ट दूर करते हुए
लोगों के पापों को क्षमा करते हुए स्वर्गीय जीवन से लोगों को भरते थे और लोगों को उस पर विश्वास होता था, वे आनंदित होते थे। प्रभु यीशु, उन्होंने एक अशुद्ध आत्मा में द्वारा अपदूत ग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया। शास्त्री फरीसी, जो खुद बेलजबूल सिद्ध है, कई प्रकार के पापों में लिप्त है, उन्होंने यीशु के किसी कार्य को अच्छा नहीं माना और वे कहते हैं कि ये बेलजबूल सिद्ध है। यीशु ने स्पष्ट करके उत्तर भी देता है। उसके उत्तर में कुछ उनको जवाब ही नहीं है, क्योंकि वे खुद पाप और अपराध से जकड़े हुए हैं। यीशु ने स्पष्ट किया है कि हमारे सब पाप तो क्षमा हो जाएगा, इस निंदा भी क्षमा हो जाएगा, लेकिन आत्मा के विरुद्ध पाप करने वाले को कभी क्षमा नहीं मिलेगा। यीशु के अंदर में पवित्र आत्मा था। यरदन के नदी में जब वे उनको बपतिस्मा दिया गया, स्वर्ग का द्वार खुल गया, पवित्र आत्मा उस पर उतर गया और स्वर्ग से एक वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। आज भी यीशु के कई विद्रोही हैं जो पूरे संसार में फैला हुआ है। ये विद्रोही अगर हम लोग अंदर से झांक कर देखें तो इनके अंदर में कई प्रकार की सांसारिक चिंता, तनाव है, सामाजिक विषमताएं हैं, कई प्रकार के बंधन से जकड़े हुए हैं। पारिवारिक के बंधन, सामाजिक बंधन, आत्मिक बंधन, शारीरिक बंधन, मानसिक बंधन, कई प्रकार के बंधनों से जकड़े हैं। जब तक वे निकलते नहीं तब तक वे यीशु को ग्रहण नहीं कर सकते। यीशु की शिक्षा उसके अंदर घर नहीं कर जाएगी। लेकिन जो भी पश्चातापी हृदय से अपना पाप त्याग कर धर्माचरण करने लगता है, ईश्वर उस पर दया करता है और उस व्यक्ति के द्वारा अपना महान कार्य करने लगता है। यीशु ने हम लोगों को चुना है ताकि हम सभी उसी से जुड़कर पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, क्योंकि पवित्र आत्मा सब कुछ की और ईश्वर के रहस्य की भी थाह लेता है। वह संसार का आत्मा नहीं, ईश्वर का आत्मा है जो हमारे और आपके द्वारा कार्य करता है। परंतु जब हम संसार की बुराई, अपराध और कुकर्मों में फंस जाते हैं, वचन बताता है पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर से निकल जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा वहां ठहर ही नहीं सकता जो यीशु के विरोधी है, ईश्वर के विरोधी है, वहां ठहर ही नहीं सकता। यीशु फिर भी हमारा दरवाजा खटखटाता है, हर एक क्षण दरवाजा खटखटाता है और जो भी उसकी आवाज सुनकर
दरवाजा खटखटाता है, यीशु बोलते कि हम उसमें निवास करेंगे, उसके साथ भोजन करेंगे और वह मेरे साथ। प्रभु दयालु, करुणामय, क्षमाशील ईश्वर है। हम कितनों भी अपराधी क्यों न हो, लेकिन यदि पश्चातापी हृदय से उनके पास मुड़ जाते हैं, ईश्वर हम पर दया करता है और हम में निवास करता है और हमारे द्वारा महान महान कार्य करता है। जय यीशु।